धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पहले क्या था कि पहले परमेश्वर ने लोगों को, क्या होता है कि जब पाप करते थे तो वो दूसरे का बलि चढ़ाकर क्या होते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे। हालेलुया। और वो लहू, हालेलुया, आज वही लहू परमेश्वर कहता है आपके ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में कि नहीं? क्योंकि आप जब देखते हैं, जब मिस्र में जब इजरायली लोग थे, वहां पे बहुत ही ज्यादा मिस्रियों से परमेश्वर नाराज था और उनके ऊपर अनेकों विपत्तियां डालता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक बहुत बड़ी विपत्ति परमेश्वर उनके ऊपर डालने वाला था। हालेलुया। और क्या हुआ कि परमेश्वर के एक दूत ने आकर कहा कि तुम अपने चौखट पे, अपने द्वार पे तुम मेमने का लहू लगा लेना। हालेलुया, हालेलुया। जिससे जो नाश करने वाला स्वर्गदूत है आएगा और इस लहू को देखेगा, तुम्हें छुएगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और मिस्रियों को ही मार कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वही लहू मैं कहता हूँ आज यीशु मसीह ने दिया है, आपको वो लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बपतिस्मा लेकर उसके लहू को, उसकी देह को हर महीने ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर वो लहू लगा हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हो सकता है समस्याएं परेशान करें, लेकिन आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको हो सकता है लगेगा कि बीमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन आपको वो नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो नहीं दिखता, लेकिन जो बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, उनके ऊपर वो चीज दिखाई देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हो सकता है आपको न दिखता हो, लेकिन शैतान दूर से ही देखकर डरता है कि इसके ऊपर वो लहू है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो विश्वास करना है कि वो लहू जो क्रूस पर बहाया गया था, ये वही लहू है जो लोग जानवरों को मारकर अपने पापों को अपने पापों से छूटने के लिए पहले के जमाने में क्या करते थे, अपने ऊपर लगाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज भी ऐसा है, बहुत सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप देखेंगे अपने पापों को छुटकारे के लिए क्या करता है, बलि चढ़ाता है, उसके लहू को लगाता है कि नहीं? क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है, उसने अपने लहू को बहा दिया है। अब तुम्हें जानवरों का नहीं, यीशु मसीह के लहू को लगाने की जरूरत है यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? और जिस दिन पता चल जाएगा उनको जानवरों की नहीं, यीशु मसीह के लहू की जरूरत होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और यीशु मसीह का लहू वो समुद्र से भी ज्यादा बड़ा है, जो आज भी जिंदा और ताजा और आपके बीच में है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जिनके घरों पर, जिनके ऊपर, जिनके जुबान पर भी उसका लहू लगा रहता है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर उनको देखता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और कोई बीमारी उनको छू नहीं पाती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वचन देखते हैं लव व्यवस्था, उसका 17 और 11 वचन लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम प्राणों के लिए प्रायश्चित किया, तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होता था पहले कि जो लहू होता था वो लोगों को प्रायश्चित कर
लोगों को पाप से छुटकारे के लिए वो लहू को किया जाता था, चढ़ाया जाता था वेदी पर, और ताकि लोग प्रायश्चित करके उस पाप से छूट जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वही चीज आकर यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने आप को, अपना लहू जो है दे दिया सभी के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए दिया? जितने विश्वास कर रहे हैं आज वो छूट जाएंगे यीशु के सामने, समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे यीशु के सामने, क्योंकि हमारा यही विश्वास है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को दे दिया। विश्वास करते हैं कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने पहले बताया था कि जानवरों के लहू से, लेकिन आज यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कुर्बान हो गया आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि यीशु मसीह तेरे लिए अपना लहू दे दिया। क्या तू विश्वास करता है? आज से तू छूट जाएगा बीमारी से, समस्या से छूट जाएगा आज से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि व्यवस्था में पहले से ही लिखा है कि बिना लहू बहाए कोई शुद्ध नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि लहू में क्या है? जीवन है। आप देखते हैं किसी इंसान का अगर शरीर से खून निकल जाए तो क्या हो जाता है? मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? कहते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का कोई नस कट गया और खून निकल गया पूरा, तो कहते हैं जब खून निकल गया तो बचेगा क्या? कहते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखा कि इस लहू में क्या है? जीवन है। और उसी चीज को परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग मरे और नाश हो, इसीलिए उसने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया और आग के लिए उसने जान दे दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो किसी इंसान का नहीं, वो परमेश्वर का लहू है। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन हम देखते हैं इब्रानियों उसका 9 उसका 22 वचन। व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है, चाहे आप भले ही कितने बड़े पापी हों, आपने पहले कितने भी बड़े अपराध किए हों, लेकिन अगर आप उसके पास आए हैं और उस पर विश्वास किया है, उसने अपने खून से आपको धोकर शुद्ध कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध कर दिया है? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, रोमियो 6:23 में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि पाप ही है जो मृत्यु की ओर लेकर जाती है, लेकिन जो लहू है परमेश्वर ने दे दिया कि उस पर विश्वास करके उस लहू को लगाकर आप जीवन की ओर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन जीवन की ओर जाना चाहता है? कौन कौन परमेश्वर की ओर, उसके जीवन की ओर जाना चाहता है? अनंत जीवन की ओर। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग आज से एक उद्धार को देखेंगे अपने जीवन में यीशु के। मैं कह रहा हूँ 3 दिन में उनके लिए भविष्यवाणी है, एक गुड न्यूज आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ 3 महीने में एक गवर्नमेंट जॉब आएगी आपके घर में यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप देखोगे अपने कामों को खुलता हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है इब्रानियों 10:1 में, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा
जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। जो अभी भी इन सब चीजों में बलिदान को हर साल चढ़ाते हैं और ऐसा वो करते रहते हैं, तो उनके लिए ये चीजें सिद्ध नहीं होंगी अब। हालेलुया। क्योंकि वो बलिदान अब वो बलिदान नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने सभी मनुष्यों के लिए अपने लहू को बहा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? यस। अब कोई ऐसा नहीं बलिदान बाकी रहा जो आपको शुद्ध कर सके। हालेलुया। हालेलुया। केवल यीशु ही है जिसका बलिदान, जिसका लहू आपको शुद्ध कर सकता है। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। 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 और उसका 2 वचन कहता है, नहीं तो उनको उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। हालेलुया। हालेलुया। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं बैलों और बकरों का जो लहू है अब वो काम नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पे वचन कह रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया है। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि बैलों बकरों पे ध्यान मत दो, अब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान है, उस पर ध्यान दो। हालेलुया। 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 समझ रहे कि नहीं? यस। अभी भी लोग पूछते हैं ये करना है वो करना है, करें कि ना करें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूँ यीशु मसीह जो कहता है वो करो, आपको आगे बढ़ने से, ब्लेस होने से कोई नहीं रोकेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने जन विश्वास करते हैं? हाथ उठाएंगे। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह ने आपसे इतना प्यार किया कि अपना लहू दे दिया। उसके प्यार को कौन कौन जानता है? हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज आप देखोगे वो आपको दर्शनों में दिखाई देगा यीशु के नाम में, और अपने प्यार को वो दिखाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ जब आप अपने कोठरी में जाएंगे और दरवाजा बंद करेंगे, परमेश्वर आपको दिखाएगा अपने प्यार को यीशु के नाम में। और मैं कह रहा हूँ उद्धार का दर्शन मेरा परमेश्वर दिखाता है। और जो लोग देखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ बंद कमरे में चले जाना, दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना एक बार, मेरा परमेश्वर आपको दिखाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हम देखते हैं लूका 22 उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट जी के साथ पढ़ेंगे। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। 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 क्या कह रहा है यहाँ पे वचन कि जो ये लहू यीशु मसीह बहाया है वो एक नया वाचा है। क्योंकि जब नूह के टाइम में क्या हुआ था, परमेश्वर ने देखा कि धरती पर पाप बढ़ गया है और जो है जल प्रलय लाकर उस धरती को नष्ट करने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। और नूह को छोड़कर बाकी सबों को वो नष्ट भी कर चुका था। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उसने नूह से वादा किया कि प्रभु, नूह से वादा किया उसने कि नूह आज से मैं वादा करता हूं तुझसे कि जितने भी मनुष्य अब होंगे, अब से वो
अब उन्हें ऐसा नहीं मारूंगा जैसे अब पहले मैंने मारा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्रोधित हो जाता था कि क्यों ऐसा लोग मनुष्य बिगड़ गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो रिश्ता जो परमेश्वर ने आदम के साथ बनाया था, जो आदम को जब बनाया था जब रिश्ता जैसा था जैसे आदम परमेश्वर से बात करता था। हालेलुया। हालेलुया। वो रिश्ता पाप करके उसने जो अदन की वाटिका में जो फल था वो खाकर उसने तोड़ दिया था। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आया और कुर्बान हुआ तो उसने क्या दिखाया कि उसने परमेश्वर से एक नई रिश्ते को जोड़ दिया। हालेलुया। 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 समझ रहे कि नहीं? एक नए रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ दिया। जो आदम और हवा से पहले परमेश्वर बात करता था, वैसे जब आप भी उसके वाचा को, उसके लहू को समझ जाते हैं तो एक नया रिश्ता जुड़ जाता है यीशु के सामर्थी नाम में। जितने लोग बपतिस्मा लेकर उसके प्रभु भोज को लेते हैं वो एक नई वाचा को जोड़ते हैं, नई वाचा को देखते हैं परमेश्वर अपने जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए ही वादा किया है। समझ रहे कि नहीं? कि आपको ही उठाऊंगा, आपके बच्चों को ही ब्लेस करूंगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और यीशु मसीह ने अपने देह को दे दिया कि लो ये वाकई खाने की चीज है। उसने अपने लहू को दे दिया कि वाकई ये पीने की चीज है, ले लो। हालेलुया। 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 और जो लोग हर महीने प्रभु भोज लेते हैं वो इस बात को स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। ये उसका देह है, ये उसका लहू है जो हमारे लिए दिया गया है। और मैं कहता हूँ वो जीवन का लहू आपके जीवन में बना रहेगा यीशु के नाम में। जिस प्रकार आप किसी चीज को खाते हैं आपके ब्लड में से चेक होता है कि किस चीज की कमी है, किस चीज की बढ़ती है, होती है कि नहीं? आप जब ब्लड चेक कराओगे तो लगे कोई दिक्कत होगा, शुगर बढ़ गया है। हालेलुया। हालेलुया। और कोई दिक्कत होगा तो कहेगा ये बढ़ गया है, उसमें ये बढ़ गया है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब उसके प्रभु भोज के लेकर जाएंगे, खाकर जाएंगे, पीकर जाएंगे उसके लहू को, तो उसमें दिखेगा कि यीशु का लहू है यीशु के सामर्थी नाम में। कोई बीमारी नहीं दिखेगी यीशु के सामर्थी नाम में। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लहू की बढ़ती आपके अंदर दिखेगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यूहन्ना 6:53 वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप प्रभु भोज उसके लहू और मांस को नहीं लेते तब तक आप में जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तब तक परमेश्वर के वादा आपके अंदर काम नहीं करता कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा कि नहीं। हालेलुया। 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 जो लोग उसके साथ संगति कर लेते हैं, उसके साथ अपना रिश्ता बना लेते हैं बपतिस्मा लेकर, परमेश्वर उनको ब्लेस करता जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। और कौन प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, बपतिस्मा लेना चाहता है, नाम लिखा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और अब देखना मेरा परमेश्वर आपके अंदर नई जान को फूकेगा यीशु के नाम में। हो सकता है सूखी हड्डियों की तरह आप जकड़े हुए हो, परेशान हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके अंदर नई जान को फूकने वाला यीशु के नाम में, आपके दिमाग में नई बुद्धि को फूकने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें।
कि प्रभु तू मुझसे इतना प्यार करता है कि तूने अपने जान को मेरे लिए दे दिया, अपने देह को मेरे लिए दे दिया, अपने लहू को मेरे लिए दे दिया। पिता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद करें परमेश्वर का। और घुटने पे आकर पश्चाताप के साथ मैं कह रहा हूँ उसके लहू को स्मरण करो आज। बहुत अच्छा बात सुना। सच में पवित्र आत्मा जी, आज जो लोग पिता तेरे लहू को स्मरण कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में मेरे पिता तेरी कुर्बानी को पिता परमेश्वर याद कर रहे हैं मेरे पिता, सच में इनके जीवन में तेरी आशीषें खुलती जाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे लहू के महत्व को जाने पिता कि उसमें जीवन है और उसे लहू के द्वारा जीवन है सिर्फ खुदावन। जितने लोग विश्वास के साथ आज पश्चाताप कर रहे हैं कि आज से मेरे अपराध गुनाह क्षमा हो चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ आज से शुद्ध हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अच्छा बस सुनाइए हो वाले दे 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 पवित्र आत्मा जी, सच में पिता तेरा लहू जो आपने क्रूस पर बहाया पिता, आज मैं विश्वास करता हूँ हर एक जन के ऊपर आज उतरा यीशु के नाम में, और तेरे लहू से पिता परमेश्वर ये भर कर चले खुदावन यीशु के नाम में। आज से पिता परमेश्वर ने शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर, और अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, चाहे इनके पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे आसमानी रंग के हो, आज से वे श्वेत हो हिम के समान श्वेत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अच्छा यहोवा दे 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 हर एक आशीष स्वर्ग से खुले पिता, आज से वो पाप के तरह जो अंधकार आया था आज से मैं उसे नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु ने उस लहू से धोकर इन्हें शुद्ध कर दिया यीशु के नाम में, और अपने वचन से प्रकाशमान कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में, के शरीरों को आज से ब्लेस कर दिया मेरे खुदावंत ने यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठाएं और आज से पश्चाताप के साथ के यीशु तेरा लहू मेरे ऊपर है, तेरा लहू मैं लगाती हूँ अपने ऊपर यीशु के नाम में, तेरे लहू को आज से लगाती हूँ यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का लहू आपके ऊपर यीशु के नाम में, और दुष्ट आत्माएं जल रही यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसके लहू के द्वारा नष्ट हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ हर एक श्राप टूट रहे हैं उसके लहू के द्वारा यीशु के नाम में, हर एक कर्जे के श्राप टूट रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक बीमारी के श्राप टूट रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके लहू की वाचा आज से आपके जीवन में पूरी हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक आशीष खुल रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाएं और धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के भवन में खड़े हो जाएं सभी जन।